अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके आए हैं। 9 पावर x माइनस 4 पावर y इज इक्वल टू 17। फाइंड आउट कर लेते हैं x एंड y इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 9 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 2 एंड होल पावर ये वाला x माइनस 4 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 2 होल पावर y इज इक्वल टू 17। अब देखो हमारे पास एक रूल है, वो ये है कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर b होल पावर a इज इक्वल टू x पावर a एंड b। मतलब यह है कि अगर किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हों तो उन पावर्स का आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं और वो पावर्स प्रोडक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3 पावर, ये वाला पावर इसके मुताबिक पहले कर देते हैं और होल पावर ये भी पावर है तो ये होल में लिख लेते हैं माइनस, ये भी इस तरह 2 पावर y एंड होल पावर ये वाला 2 इज इक्वल टू 17। अब देखो यहाँ पर मैं इनको लेट कर लेता हूँ 3 पावर x को एंड 2 पावर y को। सो लेट a इज इक्वल टू 3 पावर x एंड b इज इक्वल टू 2 पावर y। इनको हमने लेट किया। अब इनकी जगह a एंड b लगाते हैं तो ये a स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पर b स्क्वायर इज इक्वल टू 17। अब देखो ये हमारे पास डायरेक्ट अलजेब्राइक फार्मूला है, वो यह है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये इनकी इक्वल हैं। अब देखो ये मतलब फैक्टराइज हुआ इज इक्वल टू 17 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। 17 की जस्ट 2 फैक्टर बन सकते हैं, 17 क्रॉस 1 या फिर 1 क्रॉस 17। अब देखो a एंड b हमारे पास कोई रियल नंबर है तो इन दो रियल नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो जाहिर बात है कि a प्लस बी ग्रेटर होगा a माइनस बी से। ठीक है, तो इसी वजह से मैं पहले 17 लिख लेता हूँ और बाद में 1, यानी 17 क्रॉस 1 ये वाला। ठीक है, अब हम कंपेयर कर लेते हैं कि a प्लस बी 17 के इक्वल है और a माइनस बी 1 के इक्वल है। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 17। ठीक है, एंड दूसरा है a माइनस बी इज इक्वल टू 1 के इक्वल। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर लेता हूँ कि इनसे क्या आता है। तो ये a प्लस a तो 2a हो जाएगा प्लस b नेगेटिव b, ये कैंसल आउट इज इक्वल टू 17 प्लस 1 तो ये 18 डिवाइड बाई 2 ये कैंसल आउट a इज इक्वल टू 9। सो ये रहा हमारे पास a का रिजल्ट। अब यही a अगर मैं इक्वेशन इनमें से इनको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ और इनको इक्वेशन 2 का, इसी a को अगर इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर लें तो हमारे पास b की कीमत आ जाएगी। तो मैं पुट कर लेता हूँ इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 17, तो a की जगह 9, तो 9 प्लस b इज इक्वल टू 17। सो b इज इक्वल टू 17 माइनस 9। सो b की कीमत हमारे पास हो जाएगी 8। ठीक है, तो यह रहा b की कीमत। अब देखो a एंड b वो हम लेट कर चुके हैं 3 पावर x एंड 2 पावर y। अब a एंड b इनकी जगह पुट कर लेते हैं। अब देखो a की जगह 9 लगाते हैं इज इक्वल टू 3 पावर x एंड b की जगह 8 लगाते हैं इज इक्वल टू 2 पावर y। तो 9 की जगह हम लिख सकते हैं 3 पावर 2 इज इक्वल टू 3 पावर x एंड 8 की जगह 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2 पावर y। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है
रूल यह है कि x पावर a इज इक्वल टू x पावर b, यानी कि अगर सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखो सेम बेसिस हैं तो ये पावर्स इक्वल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 2, एंड दूसरा यहाँ पर भी सेम बेसिस हैं तो ये पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है x एंड y की कीमत पुट करके अगर वो हमारे पास 17 की इक्वल आ गया तो हमारा रिजल्ट ठीक होगा। चलिए पुट कर लेते हैं। अब देखो 9 पावर x, तो x की जगह 2 माइनस 4 पावर y, तो y की जगह 3 इज इक्वल टू 17। तो 9 पावर 2 इक्वल होता है 81 का माइनस 4 पावर 3, ये इक्वल होता है 64 का इज इक्वल टू 17। तो इनको माइनस करके 17 इज इक्वल टू 17। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। ये रिजल्ट्स 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।